नमस्कार दोस्तों। तो एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पूरा मामला आपने देखा ही किस तरीके से पूरा वॉर इस पूरे रीजन में पूरा रीजन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसकी वजह से एकदम ओपन वॉर की धमकी यहाँ पर आ चुकी है अफगानिस्तान की तरफ से भी। पाकिस्तान ने ऑलरेडी कह दिया है कि ओपन वॉर होने वाला है। और दूसरी तरफ यूएस इजराइल और ईरान का मामला, जो कि पूरा त्रिपटाइट मामला, और खासतौर से अगर कहें तो यूएस और ईरान का मामला जो है, वहाँ पर लग रहा था कुछ शांति होने के चांसेस हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन अब वो भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। आज बड़ा मैसेज यहाँ पर यूएस एम्बेसडर टू इजराइल ने दिया। यूएस एम्बेसडर ने कहा अपने सारे एम्बेसी के लोगों को कि भाई आप जल्दी से जल्दी इजराइल छोड़ दें। अब यहाँ पर इसके बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन यूएस एम्बेसडर ने बाद में अपने जो पूरा डैमेज था उसको सही करने की कोशिश करी कि भाई पैनिक ना क्रिएट हो, लेकिन वो पैनिक ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। कई सारे यूएस इजरायली ऑफिशियल्स ने इस चीज़ को कंफर्म किया है एनोनिमिटी के बेसिस पर कि यूएस एयर स्ट्राइक ऑन ईरान इज़ इनएविटेबल, वो चीज़ नहीं रुकने वाली है। मैक्सिमम देशों ने इससे ऑप्ट आउट कर लिया। सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट आया, यूएई का स्टेटमेंट आया, यूके का सब ने कह दिया कि भाई हम अपने एयर बेसिस को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब यूएस इसीलिए इजराइल को इस्तेमाल करने वाला, और शायद इससे और ज़्यादा मामला बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बिगड़ता हुआ नज़र क्या आ रहा है, बिगड़ चुका है। इस मामले को डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्या नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि शायद अब आने वाले कुछ ही दिनों में, इन द कमिंग वीक, यूएस ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है और बड़ा एयर स्ट्राइक कर सकता है। ये बात ईरान को भी समझ में आ चुकी है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ। अनअकैडमी यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल को ज्वाइन करके, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हमारा लाइव सेशन है 6 बजे, जिसमें हम आर्टिकल 15 और 16 के ऊपर बहुत डिटेल, बहुत ही विस्तृत चर्चा, रिजर्वेशन के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है। तो वहाँ पर आप हमारे साथ ज़रूर से जुड़िए। लिंक लाइव सेशन का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यूएस एम्बेसडर ने एक एडवाइजरी जारी करी। यूएस एम्बेसडर ने एडवाइजरी जारी करके अपने एम्बेसी के सारे लोगों को कहा कि इफ़ यू आर लुकिंग टू लीव इजराइल, लीव इट टुडे, सूनर देन लेटर। आज ही आप इजराइल छोड़ दीजिए, एकदम साफ शब्दों में, इससे साफ शब्दों में और कुछ नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने अपने एम्बेसी में ये मैसेज किया, बाकायदे बाय मेल, उन्होंने ऑफिशियल मेल आईडी से उन्होंने ये मैसेज वहाँ पर किया कि अगर आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी कोई होनी चाहिए तो वो सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप देखिए, आप अपने फ्लाइट टिकट्स देखिए, आप कुछ भी देखिए, बस आप इजराइल आज छोड़ दीजिए। इजराइल आज ही आपको छोड़ देना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को छापा, बहुत बवाल मचा, और उसके बाद उन्होंने इसको ठीक करने की कोशिश करी। एक्चुअली में क्या है कि जब यूएस एम्बेसडर की तरफ से ऐसी चीज़ें आती हैं, कभी भी वॉर होने वाला होता है, सबसे पहली, क्योंकि यूएस कई बार बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुका है। एक बार आपको ध्यान में होगा कि ईरान के अंदर यूएस की जो एम्बेसी थी उसको घेर लिया गया था, और लगभग 13 घंटे के लिए वहाँ के जो पूरे एम्बेसी के स्टाफ थे, बहुत लोग थे, वो वहाँ पर फंसे हुए थे। 13 घंटे के बाद किसी तरीके से यूएस ने उनको इवैक्यूएट कराया, और बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा बेइज्जती यूएस के लिए वो हुई। तब से यूएस ने एक अपना प्रचलन बना लिया कि जब भी कहीं कुछ ऐसा ये करने वाले होते, सबसे पहले यूएस की जो एम्बेसी है वहाँ पर मैसेज चला जाता है, वहाँ से सारा स्टाफ जो है वो इधर उधर अपना इवैक्यूएट हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहला कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन एम्बेसडर्स के पास होती है। यूएस एम्बेसडर का बाय मेल ऐसा कहना कि भाई इजराइल अगर आप छोड़ रहे हो तो छोड़ दो, आज ही छोड़ दो, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पर इस चीज़ को रखो और निकल जाओ यहाँ से। तो इसका मतलब थिंग्स आर इन अ वेरी वेरी वर्स्ट कंडीशन। अब बाद में इन्होंने डैमेज को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करी। इन्होंने कहा कि भाई पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसा कह रहा था कि अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, सूनर देन लेटर, आज ही कर दो, और ये वो ऐसा करके इन्होंने मैनेज करने की कोशिश करी। लेकिन मामला यहाँ तक बहुत ख़राब हो चुका था। लोग समझ चुके हैं कि यूएस कभी भी एयर स्ट्राइक कर सकता है ईरान के ऊपर, और ईरान को भी ये चीज़ पता चल चुकी है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि फिर इजराइल में इतना गहमा गहमी क्यों? इजराइल को इवैक्यूएट करने के बाद, चलो ईरान में इंडिया ने भी अपनी एडवाइजरी जारी करी, सबने ईरान के लिए एडवाइजरी जारी कर दी कि भाई ईरान अभी आप ट्रैवल मत करिए, ईरान में मत रहिए। इजराइल में क्या प्रॉब्लम होगी, इतना दूर है वो ईरान से। देखो, कहा जा रहा है कि यूएस 2 चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। यूएस जो है वो इजराइल को यूज़ करने वाला है एक एयर स्ट्राइक के लिए, वो उसके बेसिस को यूज़ करने वाला है, ऐसा एक स्पेकुलेशन। और दूसरा स्पेकुलेशन है कि अगर यूएस एयर स्ट्राइक करता है ईरान के ऊपर तो ईरान बड़ा रिटेलिएशन करेगा, और ईरान जो है उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तगड़े तरीके से डेवलप हुआ है, उसको वो इस्तेमाल करेंगे। दे विल गो ऑल इन ऑन दैट, और उसमें वो यूएस को मैक्सिमम
जो घाटा है वो कराना चाहते हैं, तो वो यूएस बेसिस के ऊपर तो अटैक करेंगे ही। मिलिट्री बेसिस जो यूएस के हैं डिफरेंट डिफरेंट देशों में, उनके ऊपर तो अटैक करेंगे ही। ये बात तो ईरान ने बहुत साफ करी दी है, सबने धमकी दे दी है कि यूएस मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन यूएस का मानना है, उनके इंटेलिजेंस का मानना है, इजरायली इंटेलिजेंस का मानना है कि वो इजराइल की टेरिटरी तक भी अटैक करेंगे, वो इजराइल के ऊपर भी डायरेक्ट अटैक करेंगे। और इसीलिए यूएस जो है वो, यूएस के एम्बेसडर जो है वो इजराइल खाली करने की बात कह रहे हैं। इजरायली सिटीजन्स के लिए भी ये बहुत ही अलार्मिंग बात है। अब देखिए ये जो पूरा मामला यहाँ पर चल रहा है, सबसे पहले तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उस टॉक्स का क्या हुआ। जो टॉक्स ट्रम्प कह रहे थे वी आर हैविंग अ वेरी गुड चैट एंड हमारे बातचीत चल रही है ईरान के साथ में, हो सकता है कि एक डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन निकल जाए, या है वाह है दुनिया भर का क्लेम, उसका एक्चुअल में हुआ क्या। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर, उसके बीच में एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक आ चुका है। मामला बिल्कुल आकर के एक दूसरे पर बिल्कुल अड़ चुका है कि अब शांति नहीं हो सकती यहाँ से। असल में क्या है, ट्रंप जैसा डंकापति आदमी, पता ही आपको, कि वो चाहता है कि ईरान जो है वो अपना यूरेनियम इनरिचमेंट बंद करे। दूसरी बात, वो अपना पूरे जितनी भी उनकी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको बंद कर दे, पूरी तरीके से उस पूरे प्रोग्राम को एंड कर दे, ख़त्म कर दे। अब ईरान ये चीज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान जब इस टॉक में पहले भी आ रहा था, उन्होंने कहा हम सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर बात करेंगे, वो भी रिजर्व तरीके से बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आप सीधा हमसे कहो ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो ख़त्म कर दो, वो हटा दो। तो बातचीत होगी तो बातचीत ही होगी। अब यूएस जो है वो चाहता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम जो है वो अपना सबसे पहले बंद करे, और जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट देना बंद करे। चलो ईरान ये भी कर सकता है कि आर्म्ड ग्रुप्स को सपोर्ट कर देना बंद कर दिया कह देगा, और पीछे से फिर किसी किसी के थ्रू कराता रहेगा, कतर वतर के थ्रू, ये सब होता रहता है। पाकिस्तान का एग्जांपल आप देख लीजिए, हमेशा कहता है हम कोई टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, या है वो है, और उसके बाद पीछे से वो पूरा सपोर्ट देते रहते हैं। तो यहाँ तो फिर भी मैनेज हो सकता है मैटर, लेकिन ये लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है, ये एक्चुअल में एक सबसे बड़ा अडंगा बना हुआ है, और इसके लेकर के बताया जा रहा है कि यूएस और ईरान टॉक्स है फेल्ड ऑलरेडी, वो अब उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी थी 19 फरवरी को। ट्रंप ने कहा था कि 15 दिन है ईरान के पास, और ये सीधी तौर पे एक धमकी थी, मतलब वो बताने वाली क्या बात थी, वो सीधी तौर पे एक धमकी थी। उन्होंने कहा था 19 फरवरी को कि भाई ईरान के पास 15 दिन है, अगर 15 दिन के अंदर उन्होंने यूएस के साथ अपनी टॉक को सक्सेसफुल बना लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, दे विल फेस इट, और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, यूएस एयर स्ट्राइक कर देगा, सब कुछ जितना ट्रंप कह सकते थे सब उन्होंने कह दिया था। और कहीं ना कहीं वो चीज़ अब उनके ऊपर बैकफायर भी कर सकती है, क्योंकि अब लोग देख रहे हैं। अब क्या सच में यूएस एयर स्ट्राइक ईरान के ऊपर करने वाला है? इसको अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है यूएस इसको बताएगा तो है नहीं कि भाई हम एयर स्ट्राइक करने वाले हैं, लेकिन रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसको और इस नई न्यूज़ उसको कवर करें, दोनों को कनेक्ट करके देखें तो आपको मामला समझ में आ जाएगा। तो हुआ क्या है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर किया कि इजराइल के अंदर F-22 रैप्टर्स देखे गए हैं, और ये इस बात का संकेत है, पहली बार हिस्ट्री में, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि F-22 रैप्टर्स इजराइल के बेसिस पर देखे गए हैं, और ये इस बात का सीधा संकेत है कि यूएस इज़ गोइंग टू एयर स्ट्राइक ऑन ईरान। यूएस का पूरा फ्लीट जो है वो ऑलरेडी इस रीजन में गैदर्ड है, सारी वॉरशिप्स, पूरा जो उनके एयरक्राफ्ट्स हैं, सारा कुछ वहाँ पर मौजूद है उस पूरे रीजन के अंदर। और उसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट ये तब होती है जब F-22 रैप्टर्स को इजरायली एयर बेसिस पर देखा जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि F-22 रैप्टर्स का इजरायली टेरिटरी पर होना इस बात के सीधे संकेत हैं कि यूएस कुछ बड़ा ईरान के अंदर अब करने वाला है। सवाल खड़ा होता है कि ये इजरायली टेरिटरी पर क्यों है। इसके दो चीज़ें वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखी अपने हिसाब से कि ये या तो इसलिए हो सकता है कि वो इजरायली एयर बेसिस को इस्तेमाल करेंगे, खैर वो बहुत दूर है, ये हो नहीं सकता। तो दूसरा ये हो सकता है कि जो ईरान का रिटेलिएशन है, जब यूएस ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करेगा, तो ईरान ने धमकी दी थी कि बेसिस को अटैक करेंगे, इजराइल को अटैक करेंगे, तो शायद अपने अमेरिकन ट्रूप्स को सेफगार्ड करने के लिए और इजरायली टेरिटरी को सेफगार्ड करने के लिए वो F-22 रैप्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, जो इस समय उनके बेसिस पर मौजूद है। अब अगर हम इसमें पूरा मामले को थोड़ा सा और गहराई से देखें तो ये मामला थोड़ा पेचीदा है। असल में क्या हुआ है, यूएस की जो पूरी ताकत थी इस पूरे रीजन में, वेस्ट एशिया के रीजन में, वो उनके मिलिट्री बेसिस थे, दुनिया भर के मिलिट्री बेसिस। पर जिन भी देशों में वो मिलिट्री बेसिस हैं उन सारे देशों ने बैकआउट कर लिया है। आप सऊदी अरेबिया को देखिए, आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखिए, सब ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए, सब ने कहा कि हम अपने बेसिस को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम यूएस को सीधी तौर पर ईरान के लिए स्ट्राइक करने के लिए अपने बेसिस नहीं देंगे, क्योंकि इससे हमारी टेरिटरी के ऊपर ये वॉर आ सकता है, ईरान हमारे ऊपर भी डेस्परेशन में, आउट ऑफ डेस्परेशन अटैक कर सकता है, विच वी कैन नॉट अफोर्ड। सऊदी अरेबिया, यूएई वहाँ से ऑप्ट आउट करते हैं, और अब कहीं ना कहीं वो बीच में असमंजस में यूएस फंस जाता है। तो जो
मतलब स्पेशल एनवॉय थे ईरान के एक समय पर, मतलब ट्रम्प का जो पहला एडमिनिस्ट्रेशन था उसके फॉर्मर स्पेशल एनवॉय, अब तो वो रिटायर हो चुके हैं। उनका मानना है, उन्होंने कहा कि ये पूरी डेवलपमेंट्स देख करके दो चीज़ें समझ में आ रही हैं F-22 रैप्टर्स क्यों हैं इजराइल के अंदर। दो बातें समझ में आ रही हैं। पहली चीज़ कि जो यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का कोऑपरेशन है इस पूरे रीजन के अंदर, वो एक तो दिख रहा है, पर ये छोटी चीज़ है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे देशों ने जब अपने बेसिस मना कर दिए इस्तेमाल करने के लिए, तो शायद यूएस इजराइल को अपना लॉन्च पैड बना सकता है, और इसीलिए यूएस के F-22 रैप्टर्स आप वहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हो। वो कैसे टेक्निकली वो कैसे पॉसिबल होगा, वो बहुत मुश्किल है कहना। सारे इजरायली ऑफिशियल से जब बात की गई एनोनिमिटी के बेसिस पर, उन्होंने कहा कि यूएस स्ट्राइक जो है दैट इज़ इनएविटेबल। ऑलरेडी सारा टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स को ये बात पता है दैट यूएस इज़ गोइंग टू अटैक ईरान, यूएस इज़ गोइंग टू टेक अ एयर स्ट्राइक ऑन ईरान। और उन्होंने तो यहाँ तक की बात कह दी, बहुत क्लियरली उन्होंने इस चीज़ को कह दिया कि अगर कोई डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन इन दोनों देशों के बीच में हो जाता है तो ये सरप्राइज ऑफ द ईयर होगा। मतलब ऑलरेडी जो डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशंस हैं वो फेल हो चुके हैं, ऑलरेडी सब कुछ फेल हो चुका है। और यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ है कि किसी भी वक्त आप इस खबर को सुन सकते हो कि यूएस ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया और ईरान ने उसका रिटेलिएशन कर दिया। तो अनदर वॉर इज़ ऑन द डोर्स ऑफ वेस्ट एशिया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।